अच्छी सड़क बनाई। और जब सड़क बन गई तो उन्होंने ये सड़क अपने राज्य को समर्पित करने से पहले एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और उस प्रतियोगिता में उन्होंने समस्त नगरवासियों को जो राज्य में निवास करते थे सभी को आमंत्रित किया कि मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा हूँ जिसमें सभी नागरिक भाग ले सकते हैं और जो बहुत अच्छी यात्रा करेगा, बहुत सुंदर यात्रा करेगा, उसको पुरस्कृत किया गया। तो हुआ भी ऐसे कि सभी लोग आए, एकदम से तैयार हो गए, कोई अच्छे कपड़े पहन के, कोई अच्छे जूते पहन के, कोई बहुत अच्छी गाड़ी लेकर के, कोई बहुत अच्छा रथ लेकर के, तो आए सभी लोग। जब सभी लोगों ने यात्रा प्रारंभ की और यात्रा करते करते वो सुबह से लेकर शाम तक जो यात्रा की फिनिश लाइन होती थी, जहाँ सड़क खत्म होती थी, वहाँ राजा जी इंतजार कर रहे थे कि कौन सबसे अच्छी यात्रा करके आया है, भाई मैं उससे उसके आगे चल जाऊँ और उसको विजयी घोषित करूँ। तो हुआ क्या, जब सभी लोग धीरे धीरे पहुँचने लगे और सभी ने अपना अपना वृतांत एक एक करके कहकर सुनाया कि बहुत अच्छे सड़क बनवाई और बहुत अच्छा लगा हमको। लेकिन एक दिक्कत लगी और वो दिक्कत सभी की कॉमन थी, जो भी आ रहा था वही शिकायत कर रहा था कि मुझे जो दिक्कत लगी वो रास्ते में कूड़े का ढेर हमारी यात्रा में रुकावट पैदा कर रहा था। वो कूड़े का ढेर था ना, तो उसकी वजह से हमें दिक्कत महसूस हुई। लेकिन राजा जी इंतजार करते रहे, उन्होंने अभी तक विजयी किसी को घोषित नहीं किया। फिर कुछ समय बाद एक अन्य व्यक्ति पहुंचा, जो व्यक्ति गंदे कपड़े हो रहे थे, उसका चेहरा पे धूल मिट्टी इस तरीके की गंदगी लगी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि इतना इतना आप तो इतनी अच्छी सड़क से गुजर कर आ रहे हो, फिर ऐसे गंदे क्यों दिख रहे हो और इतना लेट कैसे हो गए। तो उस व्यक्ति ने अपना वृतांत सुनाया कि राजा जी हुआ क्या कि मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में ढेर मिला, कूड़े का ढेर मिला, तो मैंने उस कूड़े का ढेर को साफ करने में जुट गया और वो कूड़े का ढेर साफ हो गया। फिर मैंने अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करी, आगे बढ़ा मैं, और इस कूड़े के ढेर में मुझे एक सोने से भरा हुआ ये बक्सा मिला हुआ है जो कि मेरा नहीं है, मैं आपको इसको सौंपना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा नहीं, ये बक्सा मेरा नहीं, ये बक्सा आपका ही है। और उस व्यक्ति ने कहा नहीं राजा जी, मैं तो इस बक्से से कोई परचेज नहीं रखता हूँ। तो राजा ने कहा नहीं, यही आपकी यात्रा का पुरस्कार है। हमारी यात्रा में जिसने सबसे अच्छा मार्ग तय किया उसको ये बक्सा, उसको ये पुरस्कार स्वरूप मिल रहा था। तो सबसे अच्छा यात्रा, सबसे अच्छी यात्रा आपने ही तय की है, क्योंकि हम जब भी किसी व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, जब भी कहीं आते जाते हैं, तो हम उन रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उन रुकावटों को हमको दूर करके बढ़ना चाहिए, जिससे अगले जो भी व्यक्ति आ रहा है वो उस रुकावट से न उसको झेले, उसको परेशानी न हो। ठीक, तो इस स्टोरी का क्या मोरल है, क्या हमको शिक्षा मिलती है कि हमें किसी दूसरे पर निर्भर न रहते हुए अपने देश, समाज या हमारा जो राज्य है उसकी जो भी सड़कें हैं या जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उन सभी को साफ स्वच्छ रखना हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। सिर्फ ये नहीं कि सरकार करेगी या ये व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब सभी लोग उसमें मिलजुल कर हाथ बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश और हमारा जो राज्य, हमारा जो समाज है, हमारा विद्यालय है, हमारा नगर है, वो डेफिनेटली एक बहुत सुंदर सा प्रतीक होगा, बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।